ज्योतिष सीखो के आज के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करने जा रहा हूं कि बुध ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 9वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है। 9वां भाव धर्म का भाव होता है। 9वें भाव से हम दूर जो डिस्टेंस वाली जर्नीज होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जिसे हम बोलते हैं, उसमें सफलता और असफलता इसी पर निर्धारित होती है। और 9वां भाव एक विशेष चीज के लिए होता है। जो लोग पढ़ने लिखने के इच्छुक होते हैं, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके लिए 9वां भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी उस एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये 9वां भाव ही कुंडली का विशेष रूप से बताता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बुध 9वें भाव में मेष लगन से मीन लगन तक किस लगन में शुभ रहेंगे और किस लगन में अशुभ रहेंगे, आज चर्चा यही करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट ना करनी पड़े, तो समझ लेते हैं कोई भी ग्रह किस तरीके से फंक्शन करता है। ग्रह जहां बैठता है वहां के फल देगा, जहां देखता है वहां के फल देगा, वहां बैठने के बाद जहां देख रहा है उसके साथ साथ उस लगन विशेष में वो जिस भाव का स्वामी है वहां के फल देगा। तो बुध ग्रह की 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। अब ये मिथुन और कन्या हर लगन वाली कुंडली के अंदर एक डिफरेंट पोजीशन पे, एक डिफरेंट भाव में आएंगी, लेकिन ये तो निश्चित रूप से बात पक्की है कि 9वें भाव के और तीसरे भाव के रिजल्ट वो जरूर देंगे, क्योंकि 9वें भाव में बैठ के वो तीसरे भाव को देखते हैं। 9वें भाव और तीसरे भाव के या शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे। तो पहले शुभ की चर्चा कर लेते हैं। अगर 9वें भाव में बैठ के बुध ग्रह शुभ है तो ये धर्म में रुचि बनाएगा उस व्यक्ति की, भाग्य से बहुत बलवान होगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ इस व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। बुध अपनी दशाओं के अंदर, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं के अंदर पिता को जरूर लाभ देगा, सेहत में भी सुधार करवाएगा उनकी। ऐसा व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज अगर करना चाहता है, चाहे सोलो ट्रिप में, चाहे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर अगर कोई व्यापार को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, स्वयं का व्यापार है, या किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर इसको वर्क ऐसा असाइन किया गया है जिसमें इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, बहुत सफल होता है ये व्यक्ति। किसी भी प्रकार की ये व्यक्ति अगर कोई एजुकेशन स्ट्रीम जिसको ये बिलोंग करता है उसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, वहां पर भी सफल होता है, पीएचडी, डॉक्टरेट या एमफिल की किसी भी क्वालिफिकेशन को अर्न करने के लिए। यहां बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बहुत ज्यादा रखेंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति के साथ देखा गया है कि ये छोटी डिस्टेंस वाली जो जर्नीज होती हैं उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के अंदर ये सक्सेसफुल होता है। पराक्रम में बहुत वृद्धि करते हैं भाई इसकी। इसलिए बुध ग्रह अगर शुभ है तो ये शुभ फल देंगे, और अगर अशुभ है तो परिणाम इसके ठीक विपरीत होंगे दोस्तों। सबसे पहला, पराक्रम में हानि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, नहीं तो तकरार और अनबन तो बनी ही रहेगी। ऐसा व्यक्ति छोटी दूरी या लंबी दूरी की जो यात्राएं करेगा, चाहे वो सोलो ट्रिप्स हो, एम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट, मौज मस्ती के लिए हो, या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, स्वयं के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए करना चाहता है, और या अगर किसी कंपनी के साथ संबंधित है और उस कंपनी ने इसे रोल असाइन किया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करने का, कंपनी के व्यापार को संभालने के लिए, उसमें भी यह व्यक्ति असफल रहेगा। पिता को लेकर इसकी चिंताएं बनी रहेंगी, या तो पिता के साथ नॉन कंपैटिबल रिलेशन होगा, अनबन बनी रहेगी, या उनके स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई चिंता का कारण बनेगा। भाग्य भी साथ नहीं देगा इस व्यक्ति का। धर्म में इसकी रुचि कम रहेगी, और
ऐसा व्यक्ति जिसका बुध ग्रह 9वें भाव में अशुभ हो, ऐसा व्यक्ति अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर, बुध ग्रह वहां पर भी इसका साथ नहीं देंगे, अड़चनें बनाएंगे। तो ये था बुध ग्रह का शुभ और अशुभ रिजल्ट्स। अब हम चर्चा करते हैं इस बात की कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक ये कब शुभ होंगे 9वें भाव में और कब अशुभ होंगे, और अगर शुभ है तो इन शुभता के साथ साथ उन राशियों की शुभता कैसे और ऐड करके आपको बताऊंगा, और अगर अशुभ है तो उन 2 राशियों की जिसके बुध ग्रह स्वामी होंगे उसकी अशुभता आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगर नहीं किया तो यह बहुत शुभ मुहूर्त है, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। उसका फायदा यह होता है कि आपको कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आपके पास, आपके YouTube अकाउंट के ऊपर जरूर पहुंचता है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में बुध ग्रह 3रे और 6ठे भाव के स्वामी जब कुंडली में 9वें भाव में बैठते हैं तो बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। 3रे भाव के शुभ रिजल्ट्स हम कर चुके हैं। 6ठे भाव के शुभ रिजल्ट्स के अंदर रोग ऋण विघ्न बाधाओं से मुक्त रखेंगे और गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे। वृषभ लगन के अंदर 2रे और 5वें भाव के स्वामी यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं बुध ग्रह, और ऐसे में परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर आदर सत्कार बहुत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा का कद बढ़ेगा, यह व्यक्ति बड़ा धनी होगा, बहुत धनवान होगा। अपने बुद्धि का परिचय देते हुए शब्दों से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेगा, संबंध बनाएगा अच्छे लोगों के साथ। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी इस व्यक्ति की। पढ़ाई इसकी बहुत अच्छी रहेगी। अभी हमने जिक्र किया कि पढ़ाई अगर अच्छी है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के स्थान पे जाके बैठ गया। जो बच्चा या जो विद्यार्थी जिसकी कुंडली वृषभ लगन की है, बुध 9वें भाव में है, आप देखेंगे कि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा होता ही होता है, वो अपनी स्ट्रीम के अंदर अपनी क्वालिफिकेशंस को हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस तक ले जाने में भी सक्षम होता है। बड़ा फोकस होकर वो पढ़ाई लिखाई करता है। बुध ग्रह भरपूर साथ देते हैं। ये जो इनिशिएटिव्स और डिसीजंस भी लेता है सोच समझ के, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, और साथ ही साथ संतान का स्नेह बहुत ज्यादा मिलता है। लव रिलेशनशिप्स बेहद खूबसूरत रहते हैं इस व्यक्ति के। आते हैं अब हम मिथुन लगन पे। मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए 1 और 4थे भाव के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 2 केंद्रों का मालिक त्रिकोण में बैठ जाता है, वैसे ही शुभ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। क्या है शुभ रिजल्ट्स? ऐसे में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के साथ देखा यह भी गया है कि ये कोई भी इनिशिएटिव डिसीजंस लेता है वो बहुत सार्थक होंगे। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा ये समाज के अंदर, इसकी बुद्धि का लोग जो है लोहा मानेंगे, इसकी इज्जत होगी। ये व्यक्ति के अंदर एक अलग ऊर्जा होगी कुछ कर दिखाने की, और बहुत कामयाब होगा उस चीज के अंदर। भाग्य प्रबलता के साथ इसका साथ देगा। जीवन में आनंद होगा, सुख होगा, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। बुध अपनी दशाओं के अंदर माता और पिता दोनों के लिए स्वास्थ्य में सुधार लाने का कार्य करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोग उठना बैठना बेहद पसंद करते हैं। अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है बहुत। ये व्यक्ति तो मिथुन लगन के अंदर भी बुध ग्रह का 9वें भाव में बैठना शुभ हुआ। बात करते हैं अगले लगन की। अगला लगन है कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर 12वें और 3रे भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। 3रे भाव के शुभ रिजल्ट हम शुरुआत में ही कवर कर चुके हैं। 12वें भाव के जब शुभ रिजल्ट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शुभता में और क्या सोना चांदी ऐड हो गया। सबसे बड़ी बात, व्यय भाव के स्वामी है, व्यय तो करवाएंगे, एक्सपेंडिचर्स तो होंगे, स्पेंड तो करेगा, खर्चा तो करेगा, लेकिन शुभ कारणों से करेगा। अशुभ चीजों के अंदर एक्सपेंसेस नहीं होंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे इस व्यक्ति के। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि यह व्यक्ति
का मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद बहुत ऊंचा रहेगा, कभी भी कोई अपमान की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को रुपए पैसे का नुकसान नहीं हुआ, जो एफर्ट्स कर रहा है वो भी फ्रूटफुल रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे वो एफर्ट्स। ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाके रहना चाहता है, वो भी संभव है। ये अपने ही मुल्क में रह के अपनी सर्विसेज किसी फॉरेन लैंड के किसी का व्यक्तियों को देना चाहता है, वहां के सिटीजन्स को देना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। अगर ये व्यक्ति अपने ही मुल्क में रह के बाहर की किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है, उसमें भी बेहद सक्सेसफुल होगा। तो बुध ग्रह कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए भी नवम भाव में बेहद शुभ है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आपको ये कहते मिलेंगे कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी भ्रम में मत जाइए। नवम भाव में बैठकर दूसरे और 11वें भाव का स्वामी यहां पर शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा। यहां पर रुपए पैसे के भी नुकसान होगा, लाभ में कमी होगी, बड़े भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा, स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर एक कोई बहुत अच्छा स्थान ये व्यक्ति नहीं अपना बना पाएगा, आदर सत्कार में कमी होगी स्वयं के परिवार और कुटुंब के अंदर, और अपनी वाणी से ये लोगों को दूर कर बैठ सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि इसके बातचीत करने के तरीके से लोग जो हैं वो अच्छा ना समझे, उससे नाराज हो जाए और इससे एक दूरी बना लें। तो सिंह लगन के अंदर बुध का नवम भाव में बैठना दोस्तों शुभ नहीं है। बात कर लेते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर तो लगन के स्वामी है भाई, लगन के स्वामी है पहले और 10वें भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठेंगे। 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गया, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। वैसे भी यहां पर जो राशि आती है नवम भाव में वो वृषभ राशि आती है, शुक्र की राशि है। शुक्र बुध के परम मित्र हैं और गुरु भी है भाई, वो शुक्रदेव तो गुरु होते हैं इस लगन वाले व्यक्ति के लिए। बेहद शुभ है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, समाज के अंदर जो इज्जत है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उसका कद बढ़ता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करेगा उस काम के अंदर यह व्यक्ति बहुत सफल होगा। आप ये भी देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है कुछ कर दिखाने की, कुछ काम करने की, बहुत सफल रहता है, अपनी बुद्धि का लोहा मनवाता है हमेशा लोगों के आगे, और कोई भी डिसीजन इनिशिएटिव जो लेता है वो तो सक्सेसफुल होने ही होने हैं। इसके मन में कोई ना कोई काम को लेके, कारोबार को लेके नए नए क्रिएटिव प्लान्स बनते रहते हैं जो बड़े सफल होते हैं, और ये उनको इंप्लीमेंट भी करता है क्योंकि 10वें भाव का स्वामी भी तो है। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या ये व्यापार करे, इसको बेहद शुभ लाभ मिलते हैं उसके अंदर। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग से एक अलग सा बेनिफिट मिलता है। ये कोई केस इसका कभी कोर्ट में, न्यायालय में चला जाए, वहां पर भी इसको बेनिफिट मिल जाता है। 9वें भाव में बैठा है ये ग्रह, लगन का भी स्वामी है, 10वें भाव का भी स्वामी है, तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो सरकारी अर्ध सरकारी जॉब के लिए भी अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के अंदर बुध ग्रह 12वें और 9वें स्थान के स्वामी है। 9वें स्थान का ही आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने ही राशि में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 12वें भाव के शुभ रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे, खर्चा शुभ कारणों से होगा। ऐसे में कोई भी नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस इस व्यक्ति के नहीं होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये इसके कोई लंबे हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी नहीं बनेंगे, ना हॉस्पिटलाइजेशन के लंबे चांसेस बनेंगे, ना दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी कायम रहेगी, रुपए पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। जो ये एफर्ट्स अपना प्रयास करेगा किसी चीज को पूरा करने के लिए, उसमें भी बहुत सफल होगा। ऐसा व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड में जाकर स्टे भी कर सकता है, वहां पर रह भी सकता है, वहां का नागरिक बन सकता है। अन्यथा अगर ये चीज ना करना चाहे तो फिर ये व्यक्ति अपने ही देश में रह के अपनी सर्विसेज बाहर की कंट्रीज में ऑफर कर सकता है, उसकी एक्सेप्टेंस होगी वहां के सिटीजन्स के थ्रू। ये व्यक्ति अपने ही देश में रह के किसी दूसरे कंट्री के किसी कंपनी के साथ या किसी
पर्सन के साथ मिलकर एसोसिएशन में कोई काम कर सकता है, उसके अंदर भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो कुल मिलाकर तुला लगन के अंदर भी 9वें भाव में बैठे हुए बुध ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यहां पर 11वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं, और जब वो 9वें भाव में बैठेंगे दोस्तों, यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, वृश्चिक लगन में बुध ग्रह 11वें के स्वामी होकर जब 9वें भाव में बैठेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, हमेशा याद रखिए। ऐसे में 11वें और 8वें के जब नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड होंगे, परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देगी हम सबको। क्या है? दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। अगर ये व्यक्ति गलती से भी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो वहां पर इसे विफल कर देंगे, लाभ घटा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, अन्यथा संबंधों में कोई ना कोई कटुता तो जरूर आएगी। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर बुध ग्रह 10वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी है। जब 9वें भाव में बैठेंगे, 2 केंद्रों का स्वामी त्रिकोण में चले गया, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, इसको बहुत स्टेबल वर्क देंगे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसका बहुत ज्यादा मेहरबानी के साथ देंगे। ये व्यक्ति खुद किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर नियुक्त हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट जॉब पे नियुक्त हो सकता है। कभी कोई केस इसका कोर्ट में, न्यायालय में भी चला गया तो वहां पर भी ये सफल होके ही वापस आएगा। 7वें भाव के भी स्वामी है, वो नहीं भूलना चाहिए हमें। तो यहां पर दैनिक रोजगार बहुत सुदृढ़ रहेगा, बड़ा स्टेबल रहेगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे और इस व्यक्ति को पार्टनरशिप्स, वर्क पार्टनरशिप्स बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली फ्लरिश करने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम रेकमेंड भी करते हैं कि कोई काम करे तो पार्टनरशिप में करे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर 6ठे भाव के 9वें भाव के स्वामी, और जब कुंडली के अंदर वो 9वें भाव में ही बैठने के ऊपर आज चर्चा हो रही है, तो आप ये समझ लें कि 9वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि भी आती होगी। 9वें भाव में मूल त्रिकोण राशि आएगी तो 9वें भाव के तो जी खोल के रिजल्ट्स देंगे, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9वें और तीसरे भाव की। 6ठे भाव के रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे, जिसमें रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी और गुप्त शत्रुओं से हमेशा सुरक्षा मिलेगी। बल्कि आप यूं कहें कि गुप्त शत्रु स्वयं अपनी मौत मर जाएगा, वो कभी इस व्यक्ति का कोई नुकसान कर ही नहीं पाएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं, जहां पर बुध ग्रह 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव में उनका मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। दोस्तों, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको यहां पर यह समझाएंगे कि यहां पर बुध ग्रह शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। भ्रम की स्थिति कभी पैदा मत करना। बुध ग्रह यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 5वें और 8वें का स्वामी 9वें भाव में जब बैठ के शुभ हो गया, तो आप ये समझिए ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जब ये पढ़ रहा है, स्टडीज की अपने फॉर्म में है, अपनी एज में है, विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई लिखाई में। इतना अच्छा रहेगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ भी एक अपना रास्ता अपना सकता है, जिसके अंदर डॉक्टरेट, पीएचडी, एमफिल तक के लेवल पे जा सकता है। पढ़ाई में बड़ा फोकस्ड रहेगा ये व्यक्ति। अपने बुद्धि के लिए, अपने बुद्धिमान व्यक्तित्व के लिए ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जाना जाएगा। बड़ा इंटेलिजेंट होता है ऐसा व्यक्ति। संतान का भी सुख बेहद प्राप्त होता है। ऐसे में इस व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं। कोई डिसीजंस, कोई इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी बड़े कारगर साबित होते हैं। ऐसा व्यक्ति को बुध ग्रह दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। बुध ग्रह किसी लंबी चलने वाली बीमारी से भी इस व्यक्ति को बचाएंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी काम में है तो फिर तो बल्ले बल्ले, जिसका मतलब यह है कि बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा। इसकी क्रिएटिविटी, इसके रिसर्च, इसका इनोवेशन और इसके डिजाइन्स की कदर होगी। समाज के अंदर
लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसका वो प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। तो कुंभ लगन के अंदर भी बुध ग्रह 9वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर बुध ग्रह 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव में बैठेंगे, 2 केंद्रों का मालिक त्रिकोण में आके 9वें भाव में बैठ गया। बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों, बहुत शुभ रिजल्ट। जीवन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। माता के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, मां का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक बन सकता है ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना बेहद पसंद करेंगे। ऐसे में ये व्यक्ति को जो लव रिलेशनशिप्स के बाद अगर कोई मैरिज होती है या सिंपल मैरिज भी होती है, इसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं इस कपल का कि देखो कितना अच्छा मैरिड लाइफ इन लोगों ने अपनी व्यतीत की है। पार्टनर्स के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप ये व्यक्ति कर पाता है। साथ ही साथ दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल होता है। तो मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए भी 9वें भाव में बैठा हुआ बुध बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक बुध ग्रह कैसे शुभ रहे इस व्यक्ति के लिए, और अगर वो अशुभ रहे तो केवल 2 ही लग्नों में रहे, एक सिंह लगन में और दूसरा वृश्चिक लगन में। बचे हुए 10 लग्नों में उन्होंने शुभ रिजल्ट्स अपने दिए हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि अगर शुभ है तो क्या करें। बुध जन्म का भी शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहे हैं, और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं। तो दोस्तों एक पन्ना रतन जरूर धारण करें आप, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पन्ना रतन वैसे भी धारण इसलिए ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के बहुत क्लोज होते हैं, नियरेस्ट प्लैनेट है, इसलिए ज्यादातर समय अस्त रहते हैं। और जब ग्रह कमजोर हो या अस्त हो तो उसको बल देना, उसको स्ट्रेंथ देना उतना ही जरूरी है जितना एक इंटेलिजेंट अगर कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है जो अपनी दिनचर्या के काम करना चाहता है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, लेकिन उसकी आंखें कमजोर हैं तो उसे चश्मा पहनना पड़ता है। आप यही मान के चले कि जब भी हम कोई रतन धारण करते हैं तो हम उस ग्रह की वीकनेस को ओवरकम करते हैं, और वो बिल्कुल उतना ही सामान्य रूप से व्यक्ति जो चश्मा पहनने के बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीता है, ठीक उसी प्रकार जब एक जेमस्टोन हम धारण कर लेते हैं तो वो उस ग्रह की पावर्स को बढ़ा देता है, और हम एक नॉर्मल पर्सन जो कि बुध के एक नॉर्मल वैल्यू को एंजॉय कर रहा है, वो व्यक्ति रतन धारण करने के बाद ठीक उसी प्रकार से ही उसका बेनिफिट उठाता है। बुध ग्रह अगर शुभ है तो भी बुध ग्रह के मंत्र जप करना शुभ है। दुर्गा मां की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ है, इससे कभी ना चूकें, और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अब बात कर लेते हैं कि बुध ग्रह अगर जन्म से ही अशुभ है तो क्या करें। जन्म के अशुभ है, गोचर में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, रतन तो नहीं धारण करना क्योंकि वह जन्म के ही आपके लिए बैड प्लैनेट डिक्लेयर्ड है। अब करना क्या है, बुध के मंत्र जप करें, बुधवार के लिए उपवास रखें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो जरूर पढ़ें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो एटलीस्ट हरे साबुत मूंग की दाल किसी भी धार्मिक स्थल पर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी जगह आप वहां जाकर दान करें अपने सामर्थ्य अनुसार। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। गाय को हरा चारा कभी भी खिलाना ना भूलें। बुधवार को, हर बुधवार को तो पॉसिबल नहीं है पूरी जिंदगी, लेकिन महीने में एक बुधवार आप कन्या पूजन जरूर करें। या जो छोटी कन्याएं हैं उनको किसी चीज की जरूरत है, कुछ पढ़ाई लिखाई की सामग्री की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, अपने सामर्थ्य अनुसार उनके चरण स्पर्श करके उनको वो चीज भेंट करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। अंधेरे में ना सोएं। अपनी कुंडली अनुसार जो शुभ ग्रह है उनका कोई भी एक रंग का बल्ब लगाकर वो लाइट यूज करके आप सोएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो अर्पित करी जा सकती हैं।
और दुर्गा माँ के चरणों में श्रृंगार का सामान बुधवार के दिन आप जाकर अर्पित करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। लेकिन बुध ग्रह के मंत्र जप सुबह दोपहर शाम रात जब भी संभव हो जरूर करें। दुर्गा माँ की पूजा अर्चना जरूर करें। ऐसा करने से बुध ग्रह की नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक नया अध्याय था। अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे बुध ग्रह अगर 10वें भाव में होते हैं तो वो किन लगन राशियों के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। अगर ये वीडियो आपने पसंद किया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।